हेलो एवरीवन, आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 185 रुपए का शेयर है। आज तकरीबन 1.5% की तेजी है। पिछले एक महीने में शानदार रफ्तार पकड़ी है, 18% की तेजी है और लगातार भागा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से ये इसी रेंज के आसपास अटका है, जबकि बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, तो बेहतरीन रफ्तार बाजार में देखने को मिल रही है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी इंडियन बाजारों का काफी अच्छा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में भेल को लेकर कि कंपनी कहां पर स्टैंड आउट करती है, फंडामेंटली क्या सिचुएशन यहां पर बन रही है और फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 185 रुपए का है, एक महीने में तेजी है, एक साल में और बड़ी रफ्तार है। 138% का ग्रोथ है। अगर आप लोअर लेवल की बात करेंगे तो 70 रुपए के आसपास था, ये बेहतरीन तेजी दिखाई थी इसने और कुछ टाइम कंसोलिडेट भी किया उसके बाद, फिर उसके बाद एक बड़ी रफ्तार पकड़ी और शायद हो सकता है कि यहां से और तेजी दिखाने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट भी करेगा, लेकिन फिर से तेजी के लिए तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि देखो बड़े लंबे अरसे बाद तेजी आई है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो भाई साहब अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। कोविड के टाइम पे 20 रुपए का शेयर था। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो देखो एक बड़ी रफ्तार थी, ठीक है, यहां पर उसके बाद बड़े लंबे समय से एक करेक्शन वाला फेज था इसका, अब जाकर इसने तेजी दिखाना शुरू करा है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां पर हो सकता है वो तकरीबन 190 रुपए से 200 रुपए के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर उस लेवल को तोड़ दिया, अगर इसने 200 रुपए का लेवल तोड़ दिया तो आगे आपको और बड़े लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 200 रुपए का लेवल यहां पर तोड़ दिया तो एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन यहां पर कह सकते हैं कि दिखा सकता है यहां पर। और इससे पहले अगर हम बात करने जाए तो देखिए, कंपनी सरकारी है और जहां तक इनकी प्रेजेंस की बात करें तो कई सारे सेक्टरों में है, चाहे वो रेलवे से बात करें, चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे वो पावर सेक्टर की बात करें। यहां पर नुवामा ने कहा है कि वो अभी भी भेल और एनटीपीसी में बुलिश है। देखिए, नुवामा सेड इट स्टेज बुलिश ऑन शेयर्स ऑफ भेल एंड एनटीपीसी लिमिटेड ऑन राइजिंग थर्मल डिमांड। जो थर्मल डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है और उसके लिए वो यहां पर बुलिश नजर आ रहा है। और देखो, आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो पावर कैपेसिटी है वो हर कंपनियां बढ़ाएगी अपनी पावर कैपेसिटीज वगैरह, और कहीं ना कहीं उसमें भेल भी आपको एक बड़ा चंक लेता हुआ नजर आएगा। जहां तक बात करी जाए डिफेंस को लेकर तो भेल को कई सारे डिफेंस के भी ऑर्डर मिले हैं। अगर आप देखो तो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की डील उन्होंने साइन करी हुई थी 16 अपग्रेड सुपर रैपिड गन माउंट को लेकर इंडियन नेवी के लिए। तो डिफेंस में भी ये भैया है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें रेलवे को लेकर भी, तो रेलवे को लेकर भी इन्होंने जो वंदे भारत ट्रेन है वहां पर भी एक बहुत बड़ी डील साइन करी हुई है। तो कंपनी अगर आप देखोगे तो हर जगह अपने पग जो है वो फैला रहा है और बड़े लंबे अरसे बाद तेजी यहां पर लौटी है भेल में, बड़े लंबे अरसे बाद। और जब भी इतने लंबे अरसे बाद तेजी जब लौटती है तो वो 1 साल की तेजी नहीं होती, 2 साल की नहीं होती, फिर वो एक लॉन्ग टर्म के बुल रन में चला जाता है। तो याद रखिए इस चीज के बारे में। और जहां तक बात करें इसके वॉल्यूम्स की तो 61 लाख के आसपास के यहां पर शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं भेल में। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर नजर करा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहां से, और उसका रीजन है वैल्यूएशन। क्योंकि देखा जाए तो इनके नंबर्स अगर आप देखोगे, इनके क्वार्टरली नंबर्स जो है वो आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। हालांकि रेवेन्यू वाइज भी देखो तो उतने ज्यादा ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो कंपनी पिछले 2 लगातार क्वार्टर से लॉस कर रही है और यही वजह है कि इसका पी रेशियो अगर आप देखोगे यहां पर तो आपको 890 का देखने को मिल रहा है। 890 का पी रेशियो। भैया इतने तो अदानी के भी नहीं दौड़े हैं, इतना तो अदानी के भी नहीं गए। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा जरूर है। और यहां पर सेक्टर पी 52 का है। 26% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत 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 महंगा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में इनके जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर के, मार्च के, अगर वो अच्छे आते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स अगर ये दिखा देते हैं तो शायद जो सिचुएशन है वो यहां से पलट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इसका पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा अगर इनके क्वार्टरली नंबर्स बेहतर आना शुरू हो गए। क्योंकि अगर आप इनके फाइनेंशियल्स पे ऊपर नजर करेंगे तो लगातार क्वार्टरली नंबर्स उतने अच्छे, पिछले 2 क्वार्टर के अच्छे नहीं है, बीच में 1 क्वार्टर के अच्छे आ गए थे। और इससे पहले भी दिसंबर की भी देखो तो 42 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले अगर तो 12 करोड़ का था, उससे पहले तो भैया लगातार लॉस इनको हो रहे थे, प्रॉफिट थे ही नहीं।
जिस कोविड के दौरान तेजी आई थी तब भी ये कंपनी लॉस कर दी और जब भी इनके रिजल्ट्स आते थे एक बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल जाती थी। जहां तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो पहली चीज सरकारी कंपनी है, ये 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.57% म्यूचुअल फंड के पास है, 11.42% डोमेस्टिक के पास है, 7.23% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूंगा कि बड़े बड़े फंड हाउस के पास जरूर है और रिटेल और अदर्स की मिलाकर 13.61% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.85% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी को लेकर देखूं तो अगर मैं इसका वैल्यूएशन देख रहा हूं तो डेफिनेटली ये महंगा लग रहा है मुझे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर इसने 200 रुपए का लेवल तोड़ दिया तो डेफिनेटली ब्रेकआउट की तरफ ये चला भी जाएगा, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद का जो मूव यहां पर डिसाइड होगा वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स हमेशा इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, अगर मान लीजिए कि नंबर्स अच्छे नहीं आए, अगर वापस से लॉस दिखा दिया तो फिर आप यहां पर 15-20% का गिरावट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पर, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो यही हुआ भी है। जब भी नतीजे आए हैं एक और अगर खराब आए हैं तो 15-20% का डिक्लाइन इसने जरूर दिखाया हुआ है। और देखो सरकारी कंपनी है जरूर, लेकिन मैं एक चीज यहां पर कहूंगा कि पिछले कुछ टाइम में शानदार तेजी इसने दिखाई है और जब भी बड़ी रफ्तार पकड़ी है कुछ टाइम कंसोलिडेट करा है। यहां से अगर आप देखोगे तो 117 रुपए से ये लगातार भागा है, लगातार कहीं पर भी नहीं रुका है ये। और सेम चीज आपको यहां पर 100 रुपए से लेकर 150 का जो मूव आया था सेम चीज वहां पर भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक गिरावट वाला मूव जरूर आया था और इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है कि शायद गिरावट वाला थोड़ा सा मूव यहां पर देखने को मिले, लेकिन वो तब ट्रिगर होगा अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं तो देखिए फ्यूचर तो मुझे लगता है कि अच्छा है इस कंपनी का, लेकिन शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहां पर जरूर रहने वाले हैं। और यही कहूंगा मैं आपसे ये कंपनी खराब नहीं है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर पिछले कुछ 2 क्वार्टर में देखो तो उतने अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि खबरों में काफी ज्यादा रहा है कि भाई साहब यहां से ऑर्डर मिल गया, वहां से ऑर्डर मिल गया, यहां से भी ऑर्डर मिल गया, और जिसके चलते बड़ी तेजी यहां पर देखी जरूर है। तो देखते हैं कि भाई साहब बहुत सारे ऑर्डर इनको मिले तो है, लेकिन अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनके रेवेन्यू में इनके प्रॉफिट में वो इंपैक्ट देखने को मिलता है कि नहीं, वो देखना यहां पर होगा। और अगर वो देखने को नहीं मिलेगा तो भाई साहब डिक्लाइन भी एक्सपेक्टेड रहेगा। तो यहां पर अगर आपके पास है तो कैरी कर सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर चलिएगा। और जहां तक बात होती है फ्रेश बाइंग को लेकर, अगेन मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अप्लाई करी जा सकती है। अगर 200 रुपए का लेवल तोड़ दिया तो ब्रेकआउट डेफिनेटली होगा यहां पर, लेकिन अगर उसको नहीं तोड़ पाया तो वापस से ये आपको नजर आ सकता है एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के साथ, एक लंबा रेंज बिताएगा फिर ये इसी रेंज के आसपास, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।